प्यारे बच्चों कैसे हैं। आज हमारी वर्कशीट कक्षा 8 सब्जेक्ट इंग्लिश में वर्कशीट 63 पेज नंबर आपके सामने 80 और हमारी जो कार्यपत्रक है वो 63 नंबर का है। उसमें क्या है देखिए बच्चों, सबसे पहले है रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी एंड मेक सेंटेंसेज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें इस छोटी सी कहानी को पढ़ना है और नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनसे हमें वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। द चिल्ड्रन वेंट फॉर ए वॉक नियर द फार्म। बच्चे खेत के पास में घूमने के लिए गए, पास्ट टेंस में है। ठीक है, उसके बाद में है देयर फादर अकम्पनीड देम। उनके पिताजी उनके साथ थे। इट वाज अ मडी रोड। यह एक कीचड़ भरा रास्ता था, यानी कि रोड थी, सड़क थी। द व्यू वाज कामिंग, और जो दृश्य था बिल्कुल शांतिपूर्ण था, यानी कि शांत माहौल था। द सन वाज सेटिंग एंड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज फ्लाइंग बैक टू देयर होम। यानी कि सूर्यास्त हो रहा था और पक्षी अपने घरों को जा रहे थे। तो बच्चे आगे देखते हैं हम। सडनली दे हर्ड ए डॉग विम्पर, यानी कि अचानक उन्होंने एक कुत्ते को मिमियाते, यानी कि कुत्ता कोई परेशानी में था इसलिए वो मिमिया रहा था, उसको सुना। द डॉग वाज स्टिक इन द मड। कुत्ता कीचड़ में फंसा हुआ था। द चिल्ड्रन ran टुवर्ड्स द डॉग टू हेल्प इट। बच्चे उसकी सहायता करने के लिए उसकी तरफ दौड़े। आगे है एवरीबडी ट्राई टू जेंटली पुल द डॉग आउट ऑफ द मड। हर व्यक्ति ने, यानी प्रत्येक बच्चे ने कुत्ते को कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश की। आफ्टर ए कलेक्टिव एफर्ट, यानी कि साथ में मिलकर प्रयास करके, यानी कि सभी ने एक साथ प्रयास करके, दे वर सक्सेसफुल इन सेविंग द डॉग। वे उस कुत्ते को बचाने में सफल हो गए। आगे है इसमें द डॉग वाज फ्री एंड वाज जंपिंग विथ हैप्पीनेस। कुत्ता आज़ाद हो गया और बड़ा खुश होकर कूदने लगा। द चिल्ड्रन वर आल्सो हैप्पी टू हेल्प्ड। बच्चे उसकी सहायता करके बड़े खुश हुए। आगे है दे टुक द डॉग विद देम एंड गेव हिम ए नाइस बाथ इन द रिवर। वे कुत्ते को अपने साथ ले गए और नदी में उसे बहुत अच्छी तरह से नहलाया। आफ्टर विच द डॉग वाज क्लीन एंड शाइनी। इसके बाद में कुत्ता साफ हो गया और चमकने लगा। कीचड़ में था पहले, फंसा हुआ था, उसको बाहर निकाला और नदी में उसे नहलाया तो वो साफ़ सुथरा हो गया। तो बच्चों हम देखते हैं, हमें अब सेंटेंस बनाना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी तो ये था, स्टोरी को पढ़ना है और हमें सेंटेंस बिल्ड करना है। तो पहला है फार्म। फार्म मानी होता है बच्चों खेत, तो हम इसी से सेंटेंस ले लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें दे रखा है द चिल्ड्रन वेंट फॉर ए वॉक नियर द देयर फार्म। ठीक है बच्चों, तो हमने इसी से सेंटेंस बिल्ड कर लिया है। आगे है अकम्पनीड, तो आगे है द फादर अकम्पनीड देम। इसी जो स्टोरी है हमारे सामने, तो हमने बच्चों यहाँ से स्टोरी से ये कलेक्ट किया है, यहाँ से हमने सेंटेंस बिल्ड कर लिया है इसमें से देख के, और ये हमने सेंटेंस बना लिया है। इसी प्रकार से हम सारे के सारे सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे इसी सेंटेंस, यानी कि इसी पैराग्राफ में से देख के, जो हमारे सामने स्टोरी है। मडी मानी होता है कीचड़ भरा, तो हम लिखेंगे इट वाज ए मडी रोड। ओके, नेक्स्ट है कामिंग। कामिंग मानी बिल्कुल शांत। द व्यू वाज कामिंग, यानी कि जो दृश्य था बिल्कुल शांति भरा था। आगे है विम्पर। विम्पर मानी मिमियाना, यानी कि परेशानी में इस प्रकार की आवाज़ निकालना। तो आगे है बच्चों इसमें दे हर्ड अ डॉग विम्पर। हमने इसमें से देख के सेंटेंस बिल्ड किया है। आगे है स्टॉक, स्टक, सॉरी स्टॉक, स्टक है इसमें STUCK। स्टक मानी चिपका हुआ, फंसा हुआ। तो आगे है द डॉग वाज स्टक इन द मड। कुत्ता उसके अंदर, यानी कि कीचड़ में फंसा हुआ था। आगे है इसमें एवरीबडी। एवरीबडी ट्राई टू जेंटली पुल द डॉग आउट ऑफ द मड। प्रत्येक ने कुत्ते को उस कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट है जेंटली का भी हमने इसमें यूज कर लिया है, दोनों का हम इसमें यूज कर चुके हैं। आगे है कलेक्टिव एफर्ट, यानी कि सही साथ में मिलकर प्रयास करना। तो हम लिखेंगे आफ्टर अ कलेक्टिव एफर्ट, यानी कि साथ में मिलकर प्रयास करने के बाद। अगला है शाइनी। द डॉग वाज क्लीन एंड शाइनी, यानी कि कुत्ते को नदी में नहलाया, उससे कुत्ता क्या हुआ, साफ हो गया और चमकने लगा।
तो बच्चों हमने इस प्रकार से ये सेंटेंस बिल्ड कर लिए हैं, ठीक है। इस स्टोरी में से देख के हमने बिल्ड किए हैं। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं ध्यान से वर्कशीट 64। इसमें है रीड द सेंटेंस, रीड द सेंटेंसेज एंड कंप्लीट देम बाय आइडेंटिफाइंग करेक्ट ऑप्शन। वाक्य को पढ़ना है और इसका जो उपयुक्त आंसर है उसे हमें क्लिक करना है, उसमें टिक मार्क करना है। जैसे है हु इज इन द रूम, हु का अर्थ होता है कौन, यानी कि कमरे में कौन है, ठीक है। तो हमने इसमें हु का यूज किया है। नेक्स्ट बच्चों सेकंड वाला है, इसमें इसमें हम करेंगे whom, WHOM, whom you were talking to, तुम किससे बात कर रहे थे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, डू यू नो हु दैट पर्सन इज, यानी कि क्या आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन है। तो कौन के लिए हम हु का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द वुमन टू आई वॉज टॉकिंग इज माई नेबर। नेबर की स्पेलिंग मिस्टेक है, NEIGHBOUR, ओ के बाद में यू भी आता है इसमें नेबर में, जो लास्ट में मीनिंग है उसमें। तो बच्चों हम देखते हैं ध्यान से, तो इसमें हम whom का WHOM whom का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है, आई डू नॉट नो हु लिव्स इन दिस हाउस, मैं नहीं जानता है कि इस घर में कौन रहता है। तो कौन के लिए हम हु का यूज कर देंगे बच्चों। सिक्स क्वेश्चन है इसमें, हु एल्स इज कमिंग टू वेडिंग, यानी कि कौन कौन इसके अलावा कौन शादी में आ रहा है। तो हु का यूज हम इसमें कर देंगे, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन है सातवां, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प मी क्लीन द रूम, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरी सहायता कमरे को साफ करने में कर सके। तो इसमें भी हु का यूज हम कर देंगे सातवें क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन है, ऋषभ इज़ द ओनली बॉय, ऋषभ केवल वही लड़का है whom I can trust, यानी कि जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, whom मानी जिस पर। तो नेक्स्ट बच्चों नौवां क्वेश्चन है, द मैन हु वाज सिक डाइड लास्ट नाइट, व्यक्ति जो, हु मानी जो या कौन, बीमार था पिछली रात मर गया, ठीक है बच्चों। इसमें इस प्रकार से हमने इसमें WH वर्ड है ये, इसका हमने इसमें यूज कर लिया है। अगला है वर्कशीट 65, कार्यपत्रक 65। इसमें है राइट 10 सेंटेंसेज अबाउट द मिड डे मील इन योर स्कूल, यानी कि आपके विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन वेला में जो मिड डे मील होता है, जो गवर्नमेंट सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसके बारे में हमें लिखना है। हमारे स्कूल में क्या क्या होता है गतिविधि उसमें। फर्स्ट है हम लिखेंगे माई स्कूल प्रोवाइड्स मिड डे मील टू स्टूडेंट्स, यानी कि मेरा विद्यालय बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध करवाता है। सेकंड हम लिखेंगे वी हैव अ मिड डे मील स्कीम इन आवर स्कूल, यानी कि हमारे विद्यालय में मिड डे मील का कार्यक्रम आयोजन होता है। आगे है बच्चों इसमें, द मिड डे मील इज सर्व्ड टू स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, मिड डे मील है जो हमारे विद्यालय में बच्चों को दिया जाता है। चौथा हम पॉइंट लिख लेंगे, आवर स्कूल ऑफर्स फ्री लंच टू स्टूडेंट्स, यानी कि मिड डे मील में क्या होता है, फ्री में खिलाया जाता है खाना सभी बच्चों को। तो हमारा विद्यालय जो लंच होता है, लंच यानी कि दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाता है। पांचवा लाइन हम बना लेंगे, माई द मिड डे मील प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन, मिड डे मील जो कार्यक्रम है वो बच्चों के अंदर स्वास्थ्य रूप से, यानी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो पोषण है वो उपलब्ध कराते हैं, यानी कि पौष्टिकता उसके अंदर देखी जाती है, पौष्टिक खाना खिलाया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है, स्टूडेंट्स एंजॉय देयर मिड डे मील इन स्कूल्स, इन स्कूल, यानी कि बच्चे मिड डे मील का आनंद लेते हैं। सातवां लाइन हम लिखेंगे, ओवर स्कूल्स मिड डे मील इज न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी, हमारे स्कूल में जो मिड डे मील होता है वो पोषक और बड़ा स्वास्थ्यकर होता है। इसी प्रकार से हम आठवीं लाइन लिख लेंगे, द गवर्नमेंट सपोर्ट्स ओवर स्कूल्स मिड डे मील स्कीम, सरकार हमारे विद्यालय के अंदर जो मिड डे मील की कार्यक्रम है, योजना है, उसको क्या करती है, सरकार सहायता देती है, यानी कि जो भी खर्चा होता है वो सरकार उठाती है। अगला है, मिड डे मील्स आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 to 8, जो मिड डे मील का प्रोग्राम है, स्कीम है, योजना है, वो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए फ्री है।
यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को खिलाई जाती है। अगला 10वां पॉइंट है इसमें, ओवर स्कूल्स मिड डे मील स्कीम प्रमोट्स इक्वलिटी एंड न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे विद्यालय का जो मिड डे मील की योजना है वो सभी के लिए समान है, यानी कि सभी बच्चों को समान रूप से भोजन दिया जाता है और सभी बच्चों को समान रूप से पोषण मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने मिड डे मील का जो कार्यक्रम है उसके बारे में 10 लाइनें लिख ली है। इस प्रकार से आप इसकी सहायता से समझ के अच्छे से आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये आज का जो वर्कशीट है इस प्रकार से हम रेगुलर कंप्लीट करा रहे हैं और आप इसे बड़े ध्यान से, आराम से, सुंदर राइटिंग में, अच्छी अच्छी राइटिंग में इसको कंप्लीट करें, अपनी वर्कबुक को भरें, समझें, सीखें। बच्चों हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना। ठीक है बच्चों, आज का फिर आगे देखते हैं।